हमने ये सुना और अचक साहब ने कहा भी कि हम नवाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि हम नवाज शरीफ साहब से कहेंगे कि हुकूमत से कहें कि ये पोजीशन ले लें कोर्ट में कि जी इमरान खान के केसेस जारी रखें, लेकिन एज अ मैटर ऑफ गुडविल उनको आप रिहा करें। ये अचक साहब बार बार कह चुके हैं, हमें भी कहा। तो इस पर हैज़ ही अप्रोच्ड, वो कह रहे मैंने नवाज शरीफ साहब को मैसेज दिया, फिर मैंने गवर्नमेंट को दिया। व्हाट इज़ द पोजीशन? बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा। पहले तो इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं कि आइन और कानून के मुताबिक जो उनके केसेस हैं और उनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है बानी पीटीआई को, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन वीक है या जहाँ पे इतना कोजेंट क्रेडिबल एविडेंस मौजूद नहीं है तो उनको रिलीफ मिलता है। एंड हर किसी को मैं कहता हूँ, ना सिर्फ उनकी बात, कोई भी अगर कानून और आइन के मुताबिक जिसका केस चलता है उसका रिलीफ बनता है उसको मिलना भी चाहिए। हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ अब हम तो ये सदा नहीं कर सकते कोर्ट के सामने, व्हाई शुड वी, बिकॉज हम तो कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन और कानून के विद इन द 4 पैरामीटर्स ऑफ लॉ आपने रह के जो है वो करना है। अगर वाकईतन उनका रिलीफ बनता है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और अगर नहीं बनता तो हुकूमत किस तरह सदा कर सकती है कि जी इनको छोड़ दें, इनकी केसेस, ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दी जा सकती ना किसी को। कहते हैं बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंसेस अगर हैं तो उनको बेल्स अप्लाई करें। ये इनकी टीम है माशाल्लाह, बड़ी एक्टिव टीम है और आए रोज पिटिशंस फाइल कर रहे होते हैं। पंजोता साहब भी हैं इनके साथ, और भी बड़े लीगल ईगल्स हैं जो कि गाए बगाए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी लीगल मैटर है, कोई भी लीगल इशू है तो उसको ये कोर्ट्स में लेके जाते हैं और ओवरनाइट पिटिशंस डालते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की इस्तदा किसी भी लीगल फोरम पे नहीं होगी कि और हम पार्टी क्यों बने, क्यों अच्छा पार्टी क्यों बने। जी नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपने एक बड़ी स्पेसिफिक हमने सवाल जो है वो किया है, क्योंकि अचकज़ई साहब ने भी जिक्र किया, बारहा उसका जिक्र होता रहता है कि भाई अगर अचकज़ई साहब को एक रोल दिया है जिसका आज आपके लीडर ने फिर जिक्र किया, तो वो रोल को आगे बढ़ाने के लिए अचकज़ई साहब ने ये बात की थी कि जी मैं कहूँगा नवाज शरीफ साहब से, और मैंने बात की है कि इन्हें जल्दी एज साइन ऑफ गुडविल छोड़ दें, लेकिन केसेस इनके चलते रहे। और अकील साहब जो बता रहे हैं उनकी एक अपनी पोजीशन है, हुकूमत की भी पोजीशन है, वो कहते हैं ये आइन कानून की। तो आप इस पर रोशनी डालें। देखें, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया जी, बड़ी मेहरबानी नसीम ज़हरा साहबा, आपने मुझे दावत दी। देखें, सबसे पहले बात यह है कि खान साहब का क्लियर जो मौक़िफ़ है ना इस हवाले से कि बातचीत के हवाले से, तो अचकज़ई साहब बिल्कुल जो है वो अलायंस के क्योंकि सरबराह हैं, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कोई भी बातचीत होगी तो वो उनको गो हेड दिया जाता है, वो करें। लेकिन अब इसके साथ जब PMLN का या पीपल्स पार्टी का या दीगर जैसे कि MQM जिन्होंने मैंडेट खास तौर पर जो है वो छीना है और मैंडेट छीन कर उनको दिया गया है, उनकी अगर बात की जाती है तो खान साहब के ज़हन में ये जरूर एक बात आती है कि अगर इनसे बात होगी तो डेफिनेटली ये तो घर चले जाएंगे, तो किसी सूरत इनसे तो हमारी बात बढ़ ही नहीं सकती। हाँ, अचकज़ई साहब ये समझते हैं कि वो PMLN को कहें कि आप जो है वो हारे हुए हैं और ये PTI का मैंडेट है उनको वापस किया जाए, और उस बात के ऊपर वो एग्री होते हैं, हमारे वर्कर्स की राय है, तो बिल्कुल उस बात की हद तक हो सकती है। लेकिन क्योंकि अगर ऐसी बात होगी तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं चाहेंगे, और ये राना सनाउल्लाह साहब की भी स्टेटमेंट है, वो खुद कह चुके हैं कि अगर हम इनसे इनकी जो है वो ख्वाहिशात के मुताबिक या इनकी मंशा के मुताबिक चलें तो फिर तो हमें घर जाना पड़ेगा, बल्कि वो कह रहे थे कि ये इक़्तिदार में होंगे और हम जेलों में होंगे। नहीं, ये बताए ना कि ये तो बात देखें ना, पोजीशन सबकी हैं, ये तो एक यकीनी तौर पे वी आर लुकिंग एट अ पॉलिटिकल बैटल दैट इज गोइंग ऑन, तो सबकी पोजीशंस हैं। आपने अपनी पोजीशन बयान कर दी और किसी हद तक इन्होंने अकील ने अपनी पार्टी की पोजीशन बयान कर दी। मुझे आप ये बताएं कि जब बातचीत की बात कर रहे हैं, देखिए ना, अगर पोजीशन बयान करके बस वही बात आगे बढ़ानी है तो फिर तो तुक ही नहीं है कोई, फिर तो अपनी अपनी बात करते रहे, अपनी जो जो झगड़े हैं वो चलाते रहे बस ऐसे। लेकिन बातचीत की बात का तो मतलब ये होता है ना, नहीं कि आप बात करें और फिर कोई डिस्कशन खोलें। तो मैं कह रही हूँ उस हवाले से इमरान खान साहब जब कहते हैं कि मैंने अचकज़ई साहब को दे दिया है, आई हैव गिवन हिम द मैंडेट कि भाई बात करें पॉलिटिकल पार्टी से, तो अब वो अचकज़ई साहब क्या कहेंगे जाके पॉलिटिकल पार्टी से, अच्छा भाई घर चले जाओ। ऐसे तो नहीं होता, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, पार्टी क्या देख रही है आपकी? देखिए, दो मौक़िफ़ खान साहब के बड़े क्लियर हैं, दो शराइत खान साहब की बड़ी क्लियर है। वो कहते हैं कि जहां भी बात होगी हमारी आइन के पैरा के अंदर होगी,
नंबर 1। नंबर 2 हमारी बात होगी तो उसमें हमारी यही सबसे पहले जो और आखिरी डिमांड होगी कि मैंडेट जो है हमारा, जो अवाम का मैंडेट है, अवाम को वापस किया जाए। और थर्ड बात, उन्होंने इनके हवाले से जब भी सवाल किए जाते हैं तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं, इनके पास तो कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि इनको तो लाया गया है। और अगर हमने बात करनी है तो उस जगह पर बात की जाएगी जहां पर बात करने का असर भी होगा, और उनसे भी यही बात की जाएगी कि आइन और कानून के पैराह के अंदर रह के और मैंडेट की वापसी की बात की। तो ये हमारा मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लियर है। आपका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। इससे पहले मैं अकील के पास जाऊँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमने 2018 का इलेक्शन भी बड़े करीब से देखा। तो आप जानते हो नईमा, आप उस वक्त पार्टी में एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल नहीं थे, अगर थे तो माज़रत चाहती हूँ मैं, लेकिन सबको उस वक्त मालूम था कि PMLN का मैंडेट पार्शली तो लिया गया है, ये तो सबको मालूम है, ये इस्टेब्लिश बात है, क्या हुआ उस सिस्टम को सारे को। तो कहने का मकसद कि बात तो आगे चलती है बात करने से, लेकिन आपका ख्याल ये है कि कहा जाएगा कि मैंडेट वापस करो तो वो मैंडेट वापस कर दिया जाएगा, ये तो ऐसे होता नहीं। लेकिन बात जो है ज़रूरी वो तो करनी है कि भाई हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड। एक ज़्यादती हुई है और उसका अजाला होना है। आप कैसे देखते हो इसको अकील? क्योंकि देखें, एक तो है ना टॉकिंग एट ईच अदर, फिर लग रहा है कि हमें तो लगता है, मैं आपको बताऊं, जब कोई राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी बातचीत होनी चाहिए, वो कहते हैं कमीशंस भी बना सकें। इमरान खान साहब कहते हैं जी बात करनी है, आर्मी चीफ से हम बात कर सकते हैं, आर्मी से बात कर सकते हैं। तो समबडी लाइक मी, मुझे तो कुछ, मैं कहती हूँ कोई रोशनी की किरण नजर आए, कोई बात आगे बढ़े। आप क्या समझते हैं? या देखिए, इमरान खान की अपनी कॉल और फेल में तजाद है और बड़ी डिस्पैरिटी है उनकी बातों में। वजह यह है कि वो पहले कहते हैं, अब आपने बताया जिस तरह अपने नाजरीन को भी, कि वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी से जो बात करेगा वो हमारा मुख्तस किया हुआ नुमाइंदा है अचकज़ई साहब, लेकिन वो उसके साथ ही कहते हैं कि बात तो हमने वहाँ पे करनी है जहाँ से हमें पता हो कि उस बात का असर हो। पंजोता साहब ने भी यही कहा। दैट्स अ नॉन स्टार्टर, जिससे इन्होंने, मैं अगर इनकी नेगोशिएशंस लीड कर रहा होता तो मुफ्त मशवरा है, शायद ले भी लें। इस पूरे जो मैंडेट वाली और जो बातें हैं सीट्स वाली, ये इसको बैक बर्नर पे डालें, बिकॉज दे नो परफेक्टली वेल, जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि 18 में क्या हुआ था, तो ये इनसे भूली भी बात नहीं है। जो नून लीग के साथ किया गया, जो दीगर सियासी जमातों के साथ किया गया 18 के इलेक्शन में, जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया, ये तो नॉन स्टार्टर है। इस पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर ये बात करेंगे कि ये सीट्स वाला, वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कोर्ट्स मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, वो लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। अगर यही कहते हैं ना कि आइन और कानून के मुताबिक ही और उसी जो है पैराए में बात होगी, अगर उसी पैराए में बात होगी तो कौन से आइन और कानून में लिखा है कि आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट वो अपना बंदा दे और उससे निगोसिएशंस होंगी, बिकॉज दे हैव नो रोल इन पॉलिटिक्स। और उस पर तो ये तो नॉन स्टार्टर है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। वो खुद अब कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अपने बात करनी है, और जो मैसेजिंग भिजवाई गई एंड सो फोर्थ, तो अब तो वो कह चुके हैं कि आपने बात करनी है सियासी जमातों से। करें, इफ आई वर लीडिंग द नेगोशिएशंस, अब ये बात करके मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता। अगर मैं इस तरह की सिचुएशन में होता या मेरी पार्टी इस तरह की सिचुएशन में होती, तो मैं ये कहता कि जो मुख्तस किया इन्होंने अचकज़ई साहब को कि नेगोशिएशंस को लीड करें, तो उससे सबसे पहली बात होती कि हमारे अगर आइन और कानून के मुताबिक जिन लोगों को आपने पकड़ा हुआ है उनकी रिहाई फिल फौर हो। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो होता, मैं ये कहता कि आप हमारे से डायलॉग करें। मुख्तलिफ जो है हमें कौम की जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उस पर हम लोग मुत्तहिद होते। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये होता कि कमीशन की जो बात है कि आप प्रेस करें गवर्नमेंट को और आप कहें कि जी इस पर कमीशन बनाएं, एक इंक्वायरी रिपोर्ट आनी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। एंड लास्टली नंबर 4, जब आप सियासत में आ जाएं और आप एक्टिव रोल प्ले करें सियासत में, पार्लियामान में आके, पार्लियामान से बाहर भी नहीं, पार्लियामान में आके, पार्लियामान से बाहर भी, और एक आप क्लियर पोजीशन लें, बिकॉज अभी तो उनकी अपनी पार्टी में ही बड़े एक डिस्पैरिटी है और हर किसी का अपना मौक़िफ़ है और हर किसी की अपनी 2 इंच की या 2 फुट की मस्जिद है। अब देखें ना, जो शेर अफजल मरवत साहब के साथ हुआ, जो उमर यूब साहब कर रहे हैं, जो बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद साहिबजादा साहब। अब मैं फिर गिनवाऊं आपको, फिर शायद खाका नवासी को देखे, फिर आप उन्होंने तो नई पार्टी बना ली ना, नई पार्टी बना ली है ना। आपके लोग कितने नाराज होते हैं, छोड़े वो तो चलता। और आखिरी पॉइंट होता नसीम ज़हरा साहिबा, ये तमाम तर जब एक पॉलिटिकल
फील्ड में ये आ जाएं और ये सियासत में ये वाकई सही तरह जो है इन हो जाएं, फिर सियासी मामलात को सियासी नज़र से देखना है। फिर आखिरी पॉइंट होता जो मैंडेट के ऊपर आके बात होती है और वो कोर्ट्स में जाते और कोर्ट्स को करते जो पिटिशंस कर रहे हैं